मैं हूं दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब, आमिर इलियास राना साहब और फैसल हुसैन साहब। बढ़ते हैं आज के पहले बड़े सवाल की तरफ। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा एक बार फिर भारत ने जीत लिया। इंतहाई असाब शिकन मैच भारत ने पाकिस्तान को तमाम शोबों में आउट क्लास करते हुए वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मार्का अपने नाम किया। तारीखी एतबार से देखा जाए तो 1992 से लेकर अब तक भारत ने वर्ल्ड कप मैचेस में नाकाबिले शिकस्त रहने का रिकॉर्ड बरकरार रखा है। मुश्किल दिखाई दे रहा है। अगर ग्रीन शर्ट्स अपने बाकी 4 मैचेस बड़े मार्जिन से जीत भी जाए तो फिर भी सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए उसे अगर मगर की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। बदतरीन शिकस्त के बाद जहां पाकिस्तानी कौम गम गुस्से का शिकार है तो वहीं साबिक खिलाड़ी भी टीम की खराब कारकर्दगी और गलत फैसलों पर सरापा एहतजाज है। इसी मुनासबत से आज का पहला बड़ा सवाल एक्सपर्ट्स के लिए, वर्ल्ड कप में भारत से बार बार हारने लोगों के कमेंट भी सुने जो आम शहरी शायकीन क्रिकेट है, जिनका कहना है कि अब वापस बुला लेना चाहिए, इतने पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है और टीम किस तरह से खेल रही थी आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं भारत की टीम के सामने, और ख़ासतौर पर सरफराज की जमाइयाँ बड़ी इन हुई। आपके ख्याल में वो जो हम हर दफ़ा एक सवाल करते हैं जब भी पाक इंडिया मैच होता है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स कोई प्रेशर ले जाते हैं इंडिया के खिलाड़ियों का, या एक ऑलरेडी उनके जहन में होता है कि भारत से प्रेशर में आ जाते हैं और अच्छी खासी गेम उनके हाथ में दे देते हैं? देखिए, ये जहाँ तक आपने लोगों के जज्बात की बात की है, तो अगर हम जीते होते और भारत हारा होता तो आप सुनते शायद इससे भी ज़्यादा सख्त लोगों के रिमार्क्स होते। हमारे लोग तो बड़े नरम दिल हैं, लिहाज करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कहते। लेकिन अब आप चूँकि वर्ल्ड कप के हवाले से बात हो रही है, अभी 2 साल पहले हमने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत को बड़ी बुरी तरह हराया था, और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप चूँकि हिस्ट्री हमारे अगेंस्ट थी, 6 मैच हम उनसे पहले हार चुके हैं। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि जो 6 मैच इससे पहले हमने हारे थे उसमें से 5 ऐसे थे जो हमने चेज किया। जब इंडियन टॉस जीतते रहे और पहले खेलते रहे। सिर्फ एक मौका ऐसा है जब टॉस हमने जीता था, वसीम अकरम कप्तान थे उस वक्त, और हम पहले खेल के भी हार गए। और अब 2 साल पहले आपने इंडिया को हराया, उसके बाद आपने देखा ऑस्ट्रेलिया का स्कोर इससे कहीं कम था, वो चेज नहीं कर सके, टॉस जीत गए। सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये टीम मैनेजमेंट, जाहिर है ये सरफराज ने अकेले ये फैसला नहीं किया होगा, इसमें कोच मिकी आर्थर भी होंगे, मे बी कहीं उनसे भी चीफ सेलेक्टर से भी मशवरा या सीनियर प्लेयर से किया हो। तो ये सबसे पहले तो आधा मैच आप वहां हार गए थे। टॉस जीतने के बाद आपको पहले खेलना चाहिए था, मुझे समझ में नहीं आया आप क्यों नहीं खेले। और उसके बाद हमने देखा जिस तरह से इंडिया ने स्कोर किया, फिर हमारे बॉलर्स को इतने मैचेस खेलने के बावजूद ये समझ नहीं आ रही कि इंग्लैंड की विकेट्स पे बॉल कैसे करना है, सिवाय आमिर के। आमिर को पता है इंग्लैंड की विकेट पे जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करना होता है, ताकि खिलाड़ी को समझ ना आए कि वो बैट्समैन को कि मैंने आगे जाके खेलना है या इसको पीछे जाके खेलना है। वो बेस्ट आपका वो प्लेस होती है, बीच में शॉट आपने कहीं करनी, शॉट भी करें। फिर आप देखें टीम सिलेक्शन, आप देखें आमिर और वहाब रियाज ओरिजिनल टीम में नहीं है, वो दोनों बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी जो ओरिजिनल टीम आपने रखी। फिर ऑस्ट्रेलिया से हम शुरू हुए कि जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच था, सरफराज ने 4 फास्ट बॉलर ले लिए, ऑस्ट्रेलिया ने भी 4 खिलाए, बिल्कुल ठीक है आपने ले लिए। आपने अपने स्टार लेग स्पिनर को बाहर बैठा दिया उस मैच में। भाई क्यों? शोएब मलिक परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उनको बाहर बैठाना चाहिए था। चलें, भारत के खिलाफ आप समझते हैं कि रवायती तौर पे शोएब मलिक अच्छा खेलते हैं, आपने उनको डाल लिया। लेकिन आप, और उससे पहले वर्ल्ड कप से पहले जो हमने 2 सीरीज खेली, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमें वाइट वॉश हुआ 5-0 से हमारे, फिर इंग्लैंड में 4 मैचेस हारे। अब पाकिस्तानी टीम की अब दिलचस्प सूरत हाल देखें कि इस वक्त जो टॉप टीम है वर्ल्ड कप की, जो हॉट फेवरेट है सबसे ज्यादा इंग्लैंड है, उसको हमने हरा दिया। इंडिया दूसरे नंबर पे फेवरेट है। अगर इस टूर्नामेंट को फ्रॉम डे 1
कोई दो टीमें फेवरेट्स हैं जिनमें से किसी को जीतना है ये वर्ल्ड कप, तो एक इंग्लैंड है और दूसरी इंडिया। हम 6ठे नंबर पे हैं इस वक्त ओडीआई रैंकिंग में देखें तो उसमें भी हम जाहिर है चांसेस ज्यादा यही थे कि इंडिया जीत जाता, हमारे चांसेस कम थे। लेकिन अगर आप गलतियां आपने ना की होती, आप पहले खेलते, हार भी जाते, तो आज लोगों ने इस तरह से बात नहीं करनी थी। तो मैं तो सिर्फ आखिर में एक चीज कहना चाहूंगा, थैंक यू वेरी मच सरफराज अहमद, मिकी आर्थर एंड इंजमाम उल हक। आपने बहुत खिदमत कर ली इस मुल्क के क्रिकेट की। अब मेरे ख्याल अब आपको जगह छोड़ देना चाहिए। और 4 साल होते हैं वर्ल्ड कप के लिए। बिल्कुल। आज यंगस्टर्स आप डालेंगे तो 4 साल में वो ग्रूम होके एक टीम बनेंगे। इस पे हम पता नहीं क्यों आजमाए हुए, वो जिनको रेलू कटे कहा करते हैं इमरान खान साहब, वो ठीक कहते हैं कि रेलू कटे हम बार बार शामिल कर लेते हैं और उसका नतीजा फिर ये निकलता है। आमिर साहब, ये भी कहा जा रहा है कि कोई प्लान नहीं था सरफराज के पास, कि कोई प्लानिंग नजर आती, जैसे अयाज साहब ने भी कुछ निशानदेही की। हमारी जो बॉलिंग थी खासतौर पर आमिर है, वहाब है, उसके अलावा जब हसन अली हैं वो बॉल करा रहे हैं और फिर उसके साथ इमाद हैं, शादाब, यानी बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां बहुत ज़्यादा वीक पॉइंट्स नजर आए। क्योंकि बॉलिंग पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग है, हम उस पर बात करेंगे। आपके ख्याल में क्या कोई प्रेशर है भारत के साथ जब भी टीम खेलती है, या फिर ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं जो फिर पहाड़ बन जाते हैं जिसकी वजह से फिर हार सामने आती है, ये गलतियां वजह बनती हैं? लेकिन हाँ, इंडिया से मैच खेलना हो, हमारा जज्बातीपन समेत मेरे पूरी कौम के एक अपनी जगह मौजूद है। जैसे अब आपने कहा कि असाब शिकन, भाई ये मैच कब असाब शिकन हुआ? मुझे तो पूरे मैच में कोई ऐसी सिचुएशन ही नजर आई कि असाब शिकनी बात हुई हो। आधा शिकनी थी हमारे यहाँ, जो जमाइयों का लफ्ज आपने कहा, हमारी टीम पूरी आधा शिकनी का शिकार थी। असाब शिकन तो तब होता है ना जब कोई गेम बनी हुई हो। गेम बनी कब हमारे लिए? अयाज साहब कह रहे थे अभी के चैंपियन ट्रॉफी में हमने फाइनल में हराया। मैं गपशप में कहूंगा कि वो हार गए या हमने हराया, इंग्लैंड हार गया या हमने हराया। भाई दुनिया, अब आप जब टीम उठाते हैं ना, इंग्लैंड उठा लें, इंडिया उठा लें, आप गिन के बताएंगे कि जी ये वो खिलाड़ी हैं जो बैट्समैन हैं, ये वो हैं बॉलर जो परफॉर्म करेंगे। हमारे यहाँ आप और हम मीडिया मिलके बनाते हैं देवता इन लोगों को। अगर ये तुक्के से कोई चैंपियंस ट्रॉफी ले आए, मैं कई दफा पहले कह चुका हूं कि इनको गरूर और तकब्बुर मार गया है। ये हेट करते हैं आम आदमी से हाथ मिलाना। अगर ये कहीं पब्लिक प्लेस में किसी से मिल लें, आप जरा गुफ्तगू मुलायदा कीजिए जो आज सुबह सरफराज ने की है और लोगों से वो करते हैं कि भाई आपने तीर क्या मारा है, सवाए चीखने के विकेट कीपर के होते हुए पीछे कैच छोड़ना, स्टंप उड़ाना, कुछ नहीं करते आप। सब चीजें आप करते हैं और तकरीर करवा लो इनसे जितनी मर्जी, मैं भी कर रहा हूं। इशू ये है कि आप प्रोफेशनल खिलाड़ी क्यों नहीं बनते? हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग है, आप इंजमाम को तनकीद का निशाना बना लें कि जी इमामुल हक क्यों था, सरफराज को हम किसी भी वजह से तनकीद का निशाना बनाएं। भाई असल इशू ये है कि ग्राउंड परफॉर्मेंस क्या है। आप देखें 1982-83 में जब आया था ना क्लाइव लाइट कैप्टन होके, सरफराज नवाज एक तरफ से बॉलर था और एक तरफ से इमरान खान मुल्तान में, तो हमारे कमेंटेटर कहते थे एक तरफ से फूल बरस रहे हैं और एक तरफ से आग बरसती है। वो जमाना था जब क्लाइव लाइट ये कहता था कि मैं 5 साल से ग्राउंड से बाहर नहीं गया। ये ग्राउंड में रहे कितना है हमारी टीमों का फर्क चेक करें कि ग्राउंड में रहना, काम करना, खेलना, प्रोफेशनल क्रिकेटर होना, हमारे में से कितने लोग हैं। इनको मिन्नत करके बुलाया जाता है कैंपों में, सारों के नखरे नहीं बर्दाश्त होते, एक दूसरे के खिलाफ नफरत इन्होंने भरी हुई है। आप उसको कोई नाम दे दें लेकिन प्रोफेशनलिज्म इस टीम में है ही नहीं। ठीक ठीक ब्रिगेडियर साहब, तो इसका मतलब है हारने की वजह यह है कि प्रोफेशनलिज्म टीम में नहीं है। देखिए, मैं तो ना क्रिकेट का एक्सपर्ट हूं और ना मैं टीम के अंदर से किसी को जानता हूं कि जो मुझे वो हो। मैं एक और जाविये से इसको देख रहा हूं। हम ना हक जो है ये क्रिकेट टीम के ऊपर नाराज हो रहे हैं। आप मजमूई तौर पे देख लें, आप हिंदुस्तान के साथ किस फील्ड में मुकाबला कर सकते हैं? इकॉनमी में कर सकते हैं, तालीम में कर सकते हैं, आईटी में कर सकते हैं, एयर जो उनके एयर इंडिया है और पीआई है उसका मुकाबला कर सकते हैं। आप हर चीज में मीडियोक्रिटी ले आए हैं। हर चीज में जो है वो नॉन प्रोफेशनलिज्म है, लेथार्जी है, वर्क एथिक्स हमारे कमजोर हैं। इसके साथ ऐसे टीम नहीं चलती है। बस बहैसियत कौम हम अपना जो एक खुद एतमादी है और जो प्राइड है नेशनल, वो हम खो चुके हैं। आप दोनों टीमों को आप उसका मुआवजा कर लेते जो फील्ड में खड़े हुए थे। मैं तो उनको वहां पर देख रहा था। वहां पर एक कॉन्फिडेंट टीम थी, एक तालीम याफ्ता टीम थी, एक प्रोफेशनल टीम थी।
इधर हमारे साइड पे अगर आप देखते हैं तो झुके हुए थे, हारे हुए थे पहले से, मतलब है कि उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। हाँ, बस हैसियत है कौम, मेरे में क्या कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा वजीर आजम सारी दुनिया में फिरता है, वो भीख मांगता है। मैशत हमारी इस जगह पे बैठ गई है, दुनिया हमें टेररिस्ट डिक्लेयर करती है। हम खो चुके हैं, अपना प्राइड खो चुके हैं, हम अपनी नेशनलिज्म खो चुके हैं। हम में मतलब है कि वो है नहीं, हमें एक पैराडाइम शिफ्ट चाहिए होगा। हम सिर्फ क्रिकेट में नहीं है कि क्रिकेट में एक्सेल करेंगे और फलाने में एक्सेल करेंगे। हमने अगर राइज करना है तो एज अ कंट्री राइज करेंगे, वो हर डिपार्टमेंट में राइज करना है हमने। ये एक आध डिपार्टमेंट नहीं है कि हम क्रिकेट टीम को तनकीद बनाए। आप पीआईए को देख ले क्या हाल है, पीआईए क्या चीज थी और क्या बन गई है, क्यों बन गई है, उसकी भी यही वजूहात है जो आपकी क्रिकेट की टीम की हैं। तो मेरे ख्याल में हमें इसको किसी और एंगल से देखना चाहिए। ये क्रिकेट टीम के ऊपर जो है ना तनकीद करना वो ठीक नहीं है। वो जो डिलीवर कर सकते थे, जो आप प्रोड्यूस कर सकते थे, वो आ गए मैदान में। मतलब ऐसे बेहतर अगर आप किसी को इनाम आता है तो वो ले आए। ठीक है, ठीक। लतीफ़ चौधरी साहब, अब जिस तरह से इन्होंने डिफरेंट एंगल लिया ब्रिगेडियर साहब ने, आपके ख्याल में तनकीद करना ज़्यादा बेहतर नहीं है? बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो हुई मैनेजमेंट से, सरफराज से, ये गलतियां वजह बनी हार की, या फिर एज अ नेशन हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो ब्रिगेडियर साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, ये वजह? दुआ, अगर हम जो ब्रिगेडियर साहब ने बातें पाकिस्तान के हवाले से जो बातें की, वो तो उनकी बातें दुरुस्त हैं, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। जब कौम किसी का प्राइड हो तो फिर वो खेलों में भी नज़र आता है। लेकिन जब गेम हो रही हो तो फिर ऐसा नहीं जैसे बोल्ट ने दुनिया का सबसे तेज़ तरीन रहा, हालांकि वो पसमानदा मुल्क से ताल्लुक़ रखते थे, बाद में उन्होंने शहरियत ली। इसी तरह कैमरून जैसे मुल्क की फ़ुटबॉल टीम वो सेमीफाइनल में पहुंच गई और हमने पहले भी अच्छा खेला है। तो तनकीद तो होनी चाहिए, ये नहीं कि भी तनकीद ना हो। जो खामियाँ हैं, जो गलतियाँ हैं, उनकी निशानदेही ज़रूर होनी चाहिए। और मेरा ख्याल ये है कि जो क्रिकेट एक ऐसी खेल है जिसमें बैक वक्त मेंटल फिटनेस की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, फ़िज़िकल फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और क्रिकेटिंग सेंस होना बहुत ज़रूरी है। गो एक कैप्टन जो होता है वो टीम को लीड करता है, उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना तो ज़रूरी होता है। लेकिन जब कोई बैट्समैन या जब एक बॉलर जो गेंद कर रहा होता है तो उसकी अपनी भी एक शार्पनेस होती है कि मैंने ये पिच जा है, यहाँ पे कोई स्पॉट है, कोई ग्रीनरी कहीं पे है जहाँ पे या शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करनी है, यॉर्कर करनी है, ये उसकी उस मौके पे अपनी एक फील्ड प्लेसिंग के हवाले से गुफ्तगू, फील्ड प्लेसिंग के हवाले से उसकी अप्रोच होती है। तो मेरा ख्याल ये है कि स्वाए मोहम्मद आमिर के हमारे जो बॉलर थे उनमें वो उतनी शार्पनेस नज़र नहीं आई। अगर आप देखें ना कि अगर आखिरी ओवर्स में उन्होंने आमिर ने आउट किया पांड्या को, जो बहुत हार्ड हिटर उनका प्लेयर है, धोनी को जो 10,000 रन बना चुका है, ये अंदाज़ा लगा लें, और उसके बाद फिर कोहली को जिसने 11,000 रन। अगर आप ये देखें कि अगर वो खिलाड़ी आउट ना होते और आखिरी ओवरों में तो 10-12 की एवरेज से खेलना एक आम सी बात हो गई ना अब वनडे क्रिकेट में, तो ये स्कोर 400 से ऊपर चले जाना था। तो ये प्लानिंग मेरा ख्याल है कि बॉलर्स ने शुरू में आके थोड़ा सा, हमारा हसन अली बहुत ज़्यादा रन्स खा गया, शाहीन शाह अफरीदी उतना तो अकवाद पे पूरा नहीं उतर सका, और टीम नर्वस बहुत ज़्यादा थी। ख़ास तौर पे जब आप देखें पहला अयाज साहब जो रन आउट था वो उनका शर्मा का रन आउट क्लियर था, और उस वक्त थ्रो उन्होंने दूसरी एंड पे भेज दी, हालांकि वो प्लेयर भी उस जगह पे बैठा हुआ था। अगर हम वो विकेट लेने में कामयाब हो जाते तो यही प्रेशर कन्वर्ट हो जाना था इंडिया के ऊपर। ऐसा नहीं है कि इंडिया के ऊपर प्रेशर नहीं था, उनके ऊपर भी वही प्रेशर था। उसी प्रेशर की वजह से थी कि कोहली जो था वो उसने हिट करने की कोशिश की और अपील पे वो बाहर चला गया, हालांकि बाद में पता चला कि वो आउट नहीं था। इंडियन टीम भी उतने ही प्रेशर में थी। ये नो डाउट कि इंडियन टीम फिजिकली ज्यादा फिट थी, वो प्रोफेशनल ज्यादा खेली, हम उतने नहीं। एक बात मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा कि हमें शारजा का जो वेन्यू है वो कम से कम यूज करना चाहिए। हमारे प्लेयर जो है ना वो फटा विकेटों पे खेलने के आदी हो गए हैं। मेरा ख्याल तो यही, अगर खान साहब इस पे मेरा ख्याल है कि ज्यादा बेहतर राय दे सकेंगे। अगर हम चाहते हैं तो इंग्लैंड जैसे मुल्कों में हमें होम सीरीज खेलनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में खेलनी चाहिए, ताकि प्लेयर जो है वो उठती हुई बॉलों को भी खेल सके। बिल्कुल जी। फैसल हुसैन साहब, आपके ख्याल में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हारने की वजह क्या हो सकती है? देखिए, जो भी टीम किसी भी मैच में वो अपनी सलाहियतों से ज़्यादा
वो सारा एतबार अगर कौम की दुआओं पे करेगी, कौम की दुआओं के तोफ़ैल उसने जीतना है, तो उस टीम का वही असर होगा जो कल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का हुआ है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जिस तरह और टीमें जीतने के लिए मेहनत करती हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का अगर आप पूरे वर्ल्ड कप इससे पहले के मामलात का जायज़ा लें तो इन्होंने शिकस्त के लिए जो है बड़ी भरपूर मेहनत की है। आप सिलेक्शन कमेटी से शुरू हो जाएं, जिस तरह का सिलेक्शन किया गया था, जो लोग क्रिकेट की साइंस को समझते हैं वो पहले दिन से वो आवाज़ उठा रहे थे कि आप जिन लोगों का सिलेक्शन कर रहे हैं इसमें अकरबा परवरी का अंसर भी शामिल है और इसमें जो है सलाहियत की कमी का भी अंसर शामिल है। जो टीम आप लेके जा रहे हैं वो उस मेयार की नहीं है जो आपको वर्ल्ड कप जिता सके। फिर आप मैच के दौरान, मैच से पहले जो ग्रुप बंदी की आवाज़ें आ रही हैं वो भी बिल्कुल एक खुली किताब की तरह चली जा रही है। टीम में वादे तौर पे जो ग्रुप बन गए, अब वो टीम जो है एक मुल्क के लिए है, एक टीम के लिए आपस में लड़के नहीं खेल रहे बल्कि अपने ग्रुप को ऊपर करने के लिए, सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए खेल रहे हैं। फिर कप्तानी के मामला देख लें कि जिस लेवल का कप्तान होना चाहिए, सरफराज को उसकी वो कप्तानी नजर नहीं आए। आप वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की कप्तानी कर रहे हो, आपको जिस म्यार पे खड़ा होना चाहिए था, जो आपको फैसले करने चाहिए थे वो नजर नहीं आए। अगर आप वहां पे ग्रुप बंदी थी, उस ग्रुप बंदी पे आप काबू पाने पे नाकाम रहे हो तो ये भी आपकी नाअहली है कि सामने वाले आपके मुखालफिन को जो है इसका इल्ज़ाम नहीं दिलाया जा सकता। इसमें जो तो कप्तानी का भी हमें बहुत ज़्यादा उसमें नुक्स नज़र आया। फिर आप ये देखें, अब ये कह रहे हैं कि टीम हमें रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, टीम को बेहतर बनाना पड़ेगा। टीम को बेहतर बनाने से टीम बेहतर नहीं होगी, आपको पीसीबी को बेहतर बनाना पड़ेगा। इमरान खान का तो बुनियादी शोबा ही क्रिकेट था, तो जब वज़ीर बने थे कोई और पाकिस्तान का शोबा सही नहीं हुआ था, कम से कम ये 10 महीने में क्रिकेट का ही शोबा बेहतर हो जाता, लेकिन वो तो मजीद जो है वो स्टेटस को का शिकार हो गया और अब तरीका का शिकार हो गया कि पीसीबी का जो चेयरमैन बनाया गया है वो पाकिस्तान में कम होते हैं। पीसीबी का जिन साहब को एमडी बनाया गया है 30 लाख रुपए तनख्वाह के ऊपर, वो एक तो पाकिस्तानी नहीं है और जो हैं भी पाकिस्तान में नहीं होते। तो टीम ने बनाना किसने? ये टीम मैंने और आपने तो नहीं बनानी, ये टीम जिन लोगों ने बनानी है उनका अपना कितना क्रिकेट में जो है इंटरेस्ट है, उनका अपना कितना इस बात में इंटरेस्ट है कि बेहतर से बेहतर हम टीम बना सकें। तो रीस्ट्रक्चरिंग करनी है तो पहले पीसीबी की हमें रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। जब तक ऊपर से चीजों को सही नहीं किया जाएगा उसके असरात जो है नीचे नहीं आ सकते। ठीक है जी, पुअर मैनेज है। सरफराज की कप्तानी पर बहुत से सवाल आते हैं और जो एक्सपर्ट्स का पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना कि वर्ल्ड कप में भारत से बार बार हारने की वजह क्या हो सकती है। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल भी कौमी टीम से ही जुड़ा है कि मशवरों से आगे वज़ीर आज़म को कौमी टीम के लिए क्या करना होगा। एक्सपर्ट्स अपनी राय देंगे ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कप्तान सरफराज अहमद को भारत के खिलाफ मैच से पहले कई मुफीद मशवरे, नसीहतें और पैगाम दिए, लेकिन रिजल्ट फिर भी नहीं बदला। वज़ीर आज़म ने ट्वीट की जिसमें उन्होंने ग्रीन शर्ट्स को पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का मशवरा दिया। कौमी कप्तान ने वज़ीर आज़म के तमाम मशवरे और नसीहतें हवा में उड़ाई। हमारा सवाल है एक्सपर्ट्स के लिए, मशवरों से आगे वज़ीर आज़म को कौमी टीम के लिए क्या करना होगा। फैसल हुसैन साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। जैसे पहले आप निशानदेही कर रहे थे पीसीबी की मैनेजमेंट की, इमरान खान साहब को तो ये एक्सपीरियंस भी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, उन्होंने मशवरे दिए ऑल दो, लेकिन सरफराज ने उन मशवरों पर अमल नहीं किया। आपके ख्याल में इमरान खान साहब को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को क्या करना होगा कौमी टीम के लिए कि आइंदा अगर इस तरह के मैचेस हों, चाहे वो किसी भी टीम के साथ हो, एटलीस्ट अच्छा गेम ज़रूर नज़र आना चाहिए। तो आप इमरान खान को कुछ कराने का कह के उनको किसी इम्तिहान में मत डालें। अभी उनके लिए बहुत से ऐसे काम हैं करने के, वो कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा उनके लिए भी, कौम के लिए भी। तो क्रिकेट तो बहुत अगला स्टेप है, इस वक्त तो दीगर बहुत सारे इंपॉर्टेंट मामलात हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे इमरान खान के आने के बाद जो इमरान खान दावा करते थे कि मैंने टीम को यूँ कर दिया, मैं कप्तान था तो क्रिकेट को यूँ कर दूँगा, लेकिन इमरान खान के आने के बाद जो पीसीबी में और क्रिकेट की टीम में जो स्टेटस को था वो नहीं टूटा। ना क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो इक़दाम नज़र आने चाहिए थे वो नज़र नहीं आए। देखिए, क्रिकेट एक ऐसा खेल है, अगरचे कौमी खेल नहीं है, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान के आवाम के लिए इसकी एक जनून की हैसियत रखता है। हर आदमी किसी ना किसी तौर पे जो है वो क्रिकेट के हवाले से जो है उसकी एक इन्वॉल्वमेंट है, एक जज्बाती वाबस्तगी क्रिकेट के साथ है। तो लोग क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है कि अब रियासत की जिम्मेदारी देखें या हुकूमत की जिम्मेदारी देखें, कभी भी हुकूमत ने क्रिकेट को जो है ना सिखाने के लिए कभी ओन नहीं किया। जो लड़का भी आगे बढ़ा वो अपनी सलाहियत पे बढ़ा, अपनी मेहनत पे बढ़ा। कहीं हुकूमत की तरफ से निचली सतह पे कहीं आपको ऐसी एक्टिविटी नजर नहीं आएगी कि जहां हम सलाहियत को तलाश करें, मेरिट को तलाश करें, अच्छे लड़कों को तलाश करने की कोशिश करें। जो आदमी भी आगे तक पहुंचता है वो अपने तौर पर, अपनी मेहनत के तौर पर पहुंचता है। इस तरह बहुत सारा जो मेरिट है
है वो इब्तिदा में जो है उसका कत्ल हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो लॉबिंग सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग है कि वो मेरिट के आगे उसके वो एक बैरियर का काम करता है। तो जो स्टेट की जिम्मेदारी होनी चाहिए वो हमें कभी भी नजर नहीं आई। तो मौजूदा दौर में भी बहरहाल क्रिकेट के हवाले से ना सिर्फ काम नहीं हुआ बल्कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी उसको खत्म करने की बात की गई, जो इलाकाई क्रिकेट थी उसको खत्म करने की बात की गई। तो क्रिकेट की बेहतरी के हवाले से तो काम नहीं हुआ, लेकिन अभी अगर आप इस हुकूमत की मजमूई कारकर्दगी देख लें तो क्रिकेट तो बहुत सानवी मामला है। दीगर मामलात में जो कौम से वादे किए गए थे, वो जो ख्वाब दिखाए गए थे, उन ख्वाबों में तो बहरहाल क्रिकेट शामिल नहीं थी। जी आमिर साहब, तो इसका मतलब है फिर हम कोई उम्मीद न रखें, बस मशवरा ठीक है वजीर आजम का, क्योंकि फैसल साहब कह रहे हैं ये तो फिर एक और काम मिल जाएगा। बिल्कुल भी रखें सवाल नहीं, कमाल है ट्वीट्स पे अगर ये क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ठीक कमाल है ट्वीट्स पे अगर ये क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो किस पे खेलेंगे? वो वजीर आजम ने 5 ट्वीट्स किए। अब ये कोई जरूरी जिम्मेदारी है कि वज़रा देखें, अपोजिशन देखे और मीडिया देखे? ये क्रिकेट टीम को बेल लगानी चाहिए इसके ऊपर प्रॉपरली कि घंटी बजे के ट्वीट आ गया है, उसके मुताबिक शॉट्स खेलें, क्योंकि जाहिर है अब काम ही ट्वीट पे हो रहा है ना, सारी गवर्नमेंट इस पे चल रही है, दूध शहद की नहरें भी इसी तरह बहेंगी और छक्के और चौके भी लगेंगे। भाई कमाल है, आप मिलें, बात करें। आप जब कप्तान थे तो आपको सारा इख्तियार उस वक्त की हुकूमत ने, वर्ल्ड कप आप जीत के आए, आपको तमाम इख्तियारात दिए, खेलते थे, खिलाया गया। यहाँ पे आप ट्वीट्स पे मशवरे दे रहे हैं, आप बैठ के बात भी नहीं करते लोगों के साथ। मीटिंग्स में भी लोगों को ये शिकायत है कि आप बोलते ज्यादा हैं और ऑफिसर से सुनते ही नहीं है, नतीजतन फैसले फिर वही होते हैं जो आप सोच के आए हुए होते हैं। होता ये नहीं है। उस वक्त आपका मशवरा ये होता था, नवाज शरीफ ने सारे दोस्त यार लगा दिए अपने फलां महकमे में, अब एहसान मानी मेरा दोस्त है। भाई क्रिकेट आपने जिन लोगों के हवाले की उनको मुर्गा बनाए, पूछे उनसे भैया आपने क्या क्रिकेट खिलाई है, ये पूछना चाहिए ना कि कहां गई क्रिकेट। ब्रिगेडियर साहब, एक बात और दुआ बड़ी अहम है कि सबसे पहले तो वो जो है सबसे पहले ये करना चाहिए कि अजी मैं बोलूं कि आप बोलेंगे? जी जी ब्रिगेडियर साहब। अच्छा, सबसे पहले बात यह है कि इमरान खान का कॉल है कि जब वजीर आजम चेयरमैन पीसीबी लगाएगा तो वो क्या तरक्की करेगा। आते के साथ उन्हें सबसे पहले चेयरमैन पीसीबी ट्वीट के ऊपर लगा दिया उन्होंने। अभी बात यह है कि जिसको चेयरमैन लगाया है वो पाकिस्तान का मुस्तकिल रिहायशी नहीं है, उसका दिल यहां पर नहीं है, वो बरतानिया का शहरी है, वो वहां पर रहता है। उसकी कैसे वो आता है सिर्फ टाइम पास करने के लिए, तनख्वाह जो है वो पाउंड स्टर्लिंग में कमा के वो वापस ले जाता है, उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है पाकिस्तान के साथ। तो वो ये है। दूसरी बात ये है कि हमें पूरा स्ट्रक्चर जो है उसको चेंज करना चाहिए ताकि ऑटोनमस हो, इसके ऊपर प्रेशर्स वगैरह ना हो। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं ना, ये आते हैं लोअर स्टेटस सोसाइटी के, बहुत लोअर स्टेटस से आते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, आप उसको ग्रूम करें। मतलब है कि जब वो उस किस्म के एनवायरनमेंट में जाते हैं वो कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, और जब आपको कॉन्फिडेंस खत्म, क्योंकि आपको पता नहीं कि होटल में क्या करना है, छुरी कैसे इस्तेमाल करनी है, कांटा कैसे इस्तेमाल करना है, बातचीत कैसे करनी है। भाई उर्दू में बातचीत करो, कोई जरूरत नहीं है कि आप अंग्रेजी सीखें, लेकिन खुद एतमादी आप उस वक्त लेके आएंगे जब आपकी ग्रूमिंग होगी, आपको ड्रेस सेंस होगा, आपको खड़े होने का सेंस होगा। तो ये बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंस डालने के लिए। ठीक है। लतीफ चौधरी साहब, इमरान खान साहब कहते थे कि पीसीबी अगर वजीर आजम की पसंद का होगा तो कौमी टीम हारेगी। अच्छा, बात यह है कि मुझे जो महसूस होता है वो इमरान खान का एक जो माइंडसेट है वो माजी में शायद वो जिनके साथ उनके रिलेशनशिप रहे, जिनको वो बहुत ब्रिलियंट समझते थे, वो उस तनाज़र में आज से 40 साल पहले की चीज़ों को देख रहे हैं। हालांकि वक्त बहुत आगे चला गया है, एहसान मानी साहब अच्छे होंगे लेकिन अब वक्त आगे चला गया, कोई नया और टाइप का आदमी आना चाहिए था। तो जहाँ तक क्रिकेट टीम को मशवरे की बात है, इमरान खान की जो पॉलिटिकल हिकमत अमली है उसका मैं नाकद हूँ, लेकिन क्रिकेट की सेंस में कम अज़ कम मेरा ख्याल है कि मैं तो उनको चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने जो जितनी बड़ी क्रिकेट खेली है और ख़ास तौर पे इंग्लैंड के जो माहौल को जिस तरीके से वो समझते हैं, तो उनका मशवरा तो उस हवाले से एक ठीक मुझे नज़र आता है। लेकिन क्योंकि जो ऑन द स्पॉट मौसम, हवा, पिच की सूरत हाल, तो ये क्योंकि कैप्टन उस मौके पे मौजूद होता है, तो उस लिहाज से ये डिसीजन मेरा ख्याल है इमरान खान ने तो एक अपनी मोहब्बत में एक, क्योंकि क्रिकेट से तो उनको अलग नहीं किया जा सकता, तो क्रिकेट पे तो उन्होंने करना ही करना था बात। तो मेरा ख्याल है कि ये उनकी एक नेक नीति थी। रेलू कट्टों के हवाले से जो बात उन्होंने की वो ना कहते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन जो उन्होंने मैसेज देना था, अगर सरफराज पता नहीं या सिलेक्टर उस चीज़ को मैसेज को समझे या नहीं समझे,
टीम में एक दो तब्दीलियां की जा सकती थी, जो जिनकी तरफ मेरा ख्याल है कि इमरान खान इशारा कर रहे थे, अगर वो समझ लिया जाता तो शायद कोई हालात बेहतर होते। सही। आया साहब, मशवरों के अलावा क्या करना चाहिए वज़ीर आज़म साहब को, और साथ में ये भी बताइएगा मशवरा भी कुछ टाइम अगर पहले देते इमरान खान साहब तो शायद सरफराज साहब वो ट्वीट देख लेते हमारे कप्तान। देखिए, वो टीम मुलाकात करके गई थी। मैं इसको बिल्कुल डिफरेंट एंगल से देख रहा हूँ कि मैं बतौर, जब इमरान क्रिकेट पे मशवरे दे रहे हैं तो मैं वजीर आजम के मशवरे नहीं समझ रहा। ठीक है, मैं एक एक्स कैप्टन के मशवरे समझ रहा हूँ जिसको क्रिकेट का बहुत ज़्यादा पता है। और इमरान खान जब बाइख्तियार कप्तान बना था तो वो उसको किसी ने दिया नहीं था इख्तियार, उसने छीन के लिया था। मैं पहले भी शायद ये वाकया कोट कर चुका हूँ कि एक दफ़ा पीसीबी ने अनाउंस कर दी टीम और इमरान खान ने वो कागज़ फाड़ के फेंक दिया और उसने कहा कि टीम मैंने खिलानी है ग्राउंड में, इन्होंने नहीं खिलानी। तो कप्तान को पहली बात तो ये कि इतना सॉलिड होना चाहिए कि वो कि फिर जाहिर है एट द एंड ऑफ द डे आज सबसे ज़्यादा तनकीद सरफराज पे हो रही है क्योंकि कप्तान है, वो उसकी वजह से हार गए जी। वो जमाइयाँ भी ले रहा था, उस पर भी तनकीद हो रही है कि वो उसकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं थी, सारा कुछ। देखें, ये एक आम आदमी को पता था, मेरे जैसा जो बहुत छोटे लेवल पे क्रिकेट खेला हुआ, कि टॉस जीत के हमें पहले खेलना चाहिए था। अगर इमरान खान कह रहा है तो फिर तो बिल्कुल उसकी बात को वो ओन कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए फौरन, क्योंकि वो वर्ल्ड कप जीत चुका है और उसकी ज्यादा जिंदगी इंग्लैंड में गुजरी है काउंटी क्रिकेट में, और उसने बेशुमार यंगस्टर्स को वहां काउंटी क्रिकेट खिलाई अपने दौर में, क्योंकि वो ये समझता था कि ये इतनी कंपेटिटिव क्रिकेट है कि जब हमारे लड़के यहाँ खेलेंगे तो हमारी टीम और ज्यादा ऊपर जाएगी। तो मेरे ख्याल में इमरान खान के ये मशवरे, और दूसरा टीम देखें, आपने 4 साल होते हैं वर्ल्ड कप के लिए, जो टीमें तैयारी करती हैं वो 4 साल पहले शुरू करती हैं, ये तैयारी 8 से शुरू होगी। अगर आपने फिर वर्ल्ड कप के करीब जाके फिर उन्हीं प्लेयर्स को वापस लेना ना, सीनियर्स को जो आते हैं एक मैच में परफॉर्म करते हैं और 6 मैचेस के लिए अपनी जगह पक्की कर लेते हैं, तो फिर फायदा नहीं होगा। आप हारना सीखें यार, क्या हो जाएगा, कितनी देर आप हारते रहेंगे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, गेम इंटायरली डिफरेंट होती है। ठीक है, कौमों का एतमाद अपनी जगह, लेकिन गेम में जब आप उतरते हैं तो फिर आप इंडिया को हरा सकते हैं, ये हमेशा आपके जहन में होना चाहिए। बिल्कुल हरा सकते हैं। फैसल से कमेंट करना चाह रहे थे क्विकली। बस वही क्या वज़ीर आज़म ने, देखिए सिलेक्शन होने के बाद सिलेक्शन कमेटी ने जब खिलाड़ियों का तयन कर लिया था, अब अपनी वज़ीर आज़म जो है अपनी खिलाड़ियों को रेलू कट्टे कह रहे हैं, ये कोई मुनासिब बात नहीं, वज़ीर आज़म के शायने शाह बात नहीं, उनके हौसले पस्त करने वाली बात है अपनी टीम के। ठीक, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट को समझते हैं, वो चाहें तो इस शोबे में इनकलाब ला सकते हैं। बहरहाल सरफराज को भी इमरान खान साहब के मशवरों पर अमल करना चाहिए था। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं, अभी ब्रेक ले देंगे, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। हमारा तीसरा बड़ा सवाल है, हुकूमत और अपोजिशन मिलने को तैयार या टकराने को, एक्सपर्ट्स राय दे रहे हैं ब्रेक के बाद। वो अपने अपने फादर्स डे पे अब्बू बचाओ मुहिम के लिए इकट्ठे थे। हुकूमत जाती है तो चले जाए। मरियम शरीफ साहिबा जो है सच्चाई के साथ चलेगी इंशाल्लाह ताला। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज पूरा कोशिश करेंगे ये जो अवाम दुश्मन बजट है इसको पास नहीं होने देंगे। तब्दीली सरकार का पहला बजट मंजूरी मुश्किल हो गई है। अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ जारहाना इनिंग्स खेलने का ऐलान करते हुए वफाकी बजट की मंजूरी रुकवाने और तहरीक चलाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तय कर ली है, जबकि हुकूमत ने बजट की मंजूरी के लिए अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत देने का फैसला किया है। सवाल है हमारा, हुकूमत और अपोजिशन मिलने को तैयार या टकराने को? आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। आपके ख्याल में जिस तरह से हुकूमत ने फैसला किया है कि अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए बुलाया जाएगा, उनको दावत दी जाएगी, और जबकि अपोजिशन का जो स्ट्रेटजी है, हिकमत अमली है, वो भी तय है और इससे पहले भी बिलावल भुट्टो साहब कह चुके हैं, आपके ख्याल में अब क्या सूरत हाल नजर आ रही है? हुकूमत की दावत कबूल की जाएगी अपोजिशन की तरफ से, या जो अपोजिशन ने लायामल बनाया है वो उसी पर चलेगी? ये हुकूमत की तरफ से अपोजिशन को दावत जो है ना, गैलरी में खड़े होके मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने दी है, जिनका पार्लियामेंट से कोई ताल्लुक ही नहीं। जिन्होंने दावत देनी है वो वज़रा अंदर पार्लियामेंट के बैठते हैं, बात करते हैं, अपोजिशन से मिलते हैं, और आजकल उनको ऑर्डर है कि हाथ नहीं मिलाने,
वज़ीर आज़म तो नहीं मिलाते। लिहाजा ये दावत शावत अली कहानी है, गपशप उन्होंने कर दी कि शायद मुझे एडवाइज़र बनाएंगे तो मैं ये एक रोल प्ले कर दूं। जब वज़ीर आज़म खुद सेनेटरों को और MNAs को रोज़ाना की बुनियाद पर ऑर्डर करें कि पढ़ जाओ अपोजिशन को, जाराना मूड अपनाओ, तो कौन सी दावत? ये पहली हुकूमत है। लेकिन उनका कहना यह है कि असल में इतनी बड़ी अपोजिशन को अगर हम इस तरह दबाने की कोशिश ना करें तो हमें वैसे ही खा जाएं। सेनेट में हमारा बस नहीं चलता, देखें ना वहाँ अपोजिशन की अक्सरियत है, वहाँ पे बहस जारी है सुकून से, वहाँ बजट पे कुछ भी नहीं हो रहा। जो 7 दिन में उन्होंने करके अपनी सिफारिशात देनी है वो चल रहा है काम स्मूथ। अभी अभी इतला आई है कि कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर साहब ने जो सुबह 10 बजे गलती से कर दिया था, कल सुबह कैबिनेट है तो शाम 4 बजे कर दिया है। ये सेशन चलने थे सुबह से शाम तक और हफ्ते वाले दिन भी। हुकूमत चाहती ही नहीं बहस करना, ये हालात और हकायक बता रहे हैं। आप उस पर कैसे ये कह सकते हैं कि जी ये तवक्को हो सकती है? अभी देखें मेरे कॉलेज का जूनियर है, दोस्त है सनाउल्लाह मस्ती खेल, उसने ये तजवीज़ दी है कि जी हिज़्ब इख्तिलाफ से एंगेज करें। अब ये है वॉइस, एक आवाज़ आई है जो ख़त्म, हम भी चला रहे हैं उस बात को कि जी एक MNA ने इतनी जरूरत तो की कि बता दिया कि जनाब अपोजिशन को एंगेज करें, बातचीत से काम निकालें, लेकिन जब वो मूड में ही नहीं है तो आप कैसे भला देख सकते हैं? ठीक है ब्रिगेडियर साहब। देखिए ये जो है बजट पास हो जाएगा, इसमें मुझे कोई वो नहीं नजर आता है। हुकूमत कॉन्फिडेंट है, उनको यकीन है कि बजट वो निकाल लेंगे। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो टकराव की जो मूड है वो सिर्फ मौलाना साहब का है। बाकी 2 पार्टियां सिर्फ पॉस्चरिंग कर रही हैं, वो अपने जो लीडरशिप है उसके लिए आसानियां चाहते हैं, और जैसे केस एक पार्टी को भी आसानी मिल गई उसने बीच में से निकल जाना है। ANP ने बिल्कुल सही बात की है, उन्होंने कहा कि जी अगर आप संजीदा है और फैसला कौन मार्का लेना चाहते हैं तो सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए, ये दोनों नहीं लेके आएंगे। ठीक ठीक। अयाज साहब क्या ऐसा ही है कि सिर्फ मौलाना साहब ही संजीदा है? नहीं, मौलाना साहब का तो बस चलता तो अब तक घर भेज चुके होते इमरान खान साहब को। बेसिकली हमने देखा कोई डिफरेंट होती थी पार्लियामेंट की जो कार्रवाई हुआ करती थी। PMLN के वज़रा को हमने देखा वो एग्रेशन उनका पहली दफ़ा आया, और जिसपे पीपल्स पार्टी वाले एतराज़ भी किया करते थे कि वज़रा को इस तरह नहीं होना चाहिए। इन्होंने उसको कहीं बहुत ऊपर जाके मतलब वो पहुंचा दिया, और अब वो सिर्फ वज़रा नहीं, इनके MNAs वो सारे लोग एक ही चीज़ तय करके आते हैं कि ऐसी की तैसी, हमने किसी को बोलने नहीं देना। तो ये रौनक लगी हुई है और एक डिफरेंट तरह की रौनक लगी हुई है, और मैं ब्रिगेडियर साहब से इत्तफाक करता हूँ कि बजट तो पास हो जाएगा। सही। फैसल हुसैन साहब, ये बात सही है। देखें अगर अपोजिशन वाकई वो हुकूमत के खिलाफ इसका माज बिल्कुल संजीदा है, उनमें वाकई अगर जो उनके जो माजी की नफरतें थी वो मिसाली मोहब्बतों में तब्दील हो गई हैं, तो इनके लिए टेस्ट केस है ना, फिर लिया है चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, और उसके बाद मालूम चल जाएगा कि ये आपस में कितना एक है। लेकिन ये लाना नहीं चाहते, इनकी इस वक्त भी जो प्रायोरिटी जो है वो भी अभी भी ये पसे पुश रह के जो है वो डील की तरफ है। बजट बहरहाल पास हो जाएगा, लेकिन बजट पास होने का भी जो है ना कोई आम आदमी पे उसका कोई अच्छा असर नहीं पड़ेगा, जो सूरत हाल है जिस तरह का बजट है। ठीक है ठीक है लतीफ़ साहब, इसका मतलब मौलाना साहब सीरियस हैं, बाकी अभी भी डील जो फैसल साहब कह रहे हैं कि डील का इंतजार कर रहे हैं? मौलाना साहब तो बहुत पुराने इस मामले में सीरियस हैं, लेकिन क्योंकि उनके स्टेक इतने ज़्यादा नहीं हैं, जिनके बहुत ज़्यादा स्टेक है वो संजीदा वो भी हैं, लेकिन वो संजीदगी से अपने मामलात को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक ANP का ताल्लुक है तो उसके भी स्टेक कोई नहीं, वो जो 2 साल बाद लड़ाई होनी है वो कहते हैं कि कल ही हो जाए। मेरा नहीं ख्याल कि अभी लड़ाई होगी, यही होता रहेगा, तनकीद एक दूसरे पे, और बजट पास हो जाएगा। सही, यही होता रहेगा, एक दूसरे तनकीद होगी और बजट पास हो जाएगा। बहरहाल एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।